हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच सीबीएमएस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ भी प्रश्न सीबीएमएस का आता है, लड़कों को लगता है कि ये क्या आ गया, जबकि ये बहुत आसान है और ये आप लोगों को जानना चाहिए कि सीबीएमएस है क्या। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अर्थात इसका हिंदी होता है विश्वास निर्माण के उपाय। किसके साथ? भारत और पाकिस्तान के साथ विश्वास निर्माण उपाय अर्थात सीबीएमएस के बारे में क्या है, कैसे है, कहां से शुरू हुआ, कैसे ये चल रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज मैं आप लोगों को दूंगा। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बढ़ाने की पहलू अर्थात सीबीएमएस का वर्णन कीजिए, या क्वेश्चन को इस तरह से करेगा कि सीबीएमएस से क्या तात्पर्य है, भारत और पाकिस्तान के बीच इसका क्या संबंध है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को बेहतर करने के लिए विश्वास निर्माण के उपाय कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अर्थात विश्वास निर्माण के उपाय सीबीएमएस के उपाय किए जा रहे हैं, विशेषकर सीमा के आर पार के क्षेत्रों में। ठीक है। इसी संदर्भ में मई 2006 में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने अंतःक्रिया एवं सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। ठीक है। जैसा कि श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा की प्रगति पर समीक्षा की गई एवं जुलाई 2006 से श्रीनगर मुजफ्फराबाद के बीच ट्रक सेवा को भी आरंभ करने का निर्णय लिया गया। जैसा कि आपको विश्वास निर्माण के उपाय मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच कैसा विश्वास है, विश्वास निर्माण के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरा बताना है। तो जैसा कि श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा की प्रगति पर समीक्षा की गई एवं जुलाई 2006 से श्रीनगर मुजफ्फराबाद के बीच ट्रक सेवा को भी आरंभ करने का निर्णय लिया गया। ठीक है। जिससे दोनों देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान बढ़ सके एवं व्यापार में वृद्धि हो सके। ठीक है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि वाणिज्य कर चैम्बर्स के सदस्य दोनों देशों के यात्रा करके व्यापार के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इसी संबंध में पुंछ रावलकोट बस सेवा को भी जून 2006 में आरंभ करने का निर्णय लिया गया। कहाँ? पुंछ और रावलकोट बस सेवा को भी जून 2006 में आरंभ करने का निर्णय लिया गया। ये सारा सीबीएमएस अर्थात विश्वास निर्माण के उपाय पर ये सारा सिस्टम चल रहा था। अक्टूबर 2006 में भारत और पाकिस्तान में भूकंप आने के पश्चात नियंत्रण रेखा की 5 चौकसियों को लोगों की आवाजाही के लिए खोला गया। ठीक है। 19 जून 2006 को पुंछ और रावलकोट के बीच सड़क निर्माण को पूरा करके परस्पर खोला गया, जो कि 50 वर्षों के बाद पहली बार ये किया गया था सीबीएमएस के तहत। ठीक है। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब बस डिप्लोमेसी का आरंभ किया तो इसे दोनों देशों के बीच विश्वास का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना गया। ठीक है। यह बस सेवा अमृतसर और ननका साहब के बीच आरंभ की गई। मुनाबाओ और खोखरा पार रेल सेवा संपर्क को भी बहाल किया गया, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों का स्पष्ट प्रमाण था। ये क्या था? ये दोनों देशों के बीच
का संबंध था। ठीक है, इसी के साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति, इसी के साथ ही साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ ने भी यह घोषणा की कि जो भारतीय युद्धबंदी अभी भी पाकिस्तान के जेलों में बंद हैं उन्हें मुक्त अर्थात रिहा कर दिया जाएगा। सीबीएमएस का अगला उपाय मछुआरों के संदर्भ में भी देखा जा सकता है, क्योंकि अरब सागर में मछुआरे अनचाहे एक दूसरे की सीमा को पार कर जाते हैं, जिससे उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है तथा लंबे समय तक जेलों में बंद रहते हैं। ठीक है, एक अनुमान के अनुसार लगभग 500 भारतीय मछुआरे पाकिस्तानी जेल में बंद थे। ठीक है, दिसंबर 2004 में आयोजित भारत पाकिस्तान के विदेश सचिव स्तर की वार्ता में इन मछुआरों की समस्याओं को हल करने का निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार दोनों देश मछुआरों को हिरासत में लेने के 3 महीने की अवधि के अंदर उच्च आयोग को सूचना देंगे। इसके लिए भारत पाकिस्तान के तट रक्षकों के बीच भी एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसी समझौते के परिणाम स्वरूप मई में भारत ने 59 पाकिस्तानी मछुआरों को मुक्त कर दिया, जबकि पाकिस्तान ने 71 भारतीय मछुआरों को मुक्त किया। लेकिन जब तक मछुआरों की संख्या का प्रश्न है तो भारतीय मछुआरों की संख्या ज़्यादा है जो पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं और अभी भी काफ़ी मात्रा में मछुआरे वहाँ बंद है। चूंकि अरब सागर है बगल में, वहाँ से इस पार से उस पार लोग चले जाते हैं, गलती से चले जाते हैं, जिसके कारण ऐसा हो जाता है। सीबीएमएस के अंतर्गत वर्ष 2004 में एक लंबी अवधि के बाद दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में क्रिकेट मैच आयोजित किया गया। ठीक है, इसी सीबीएमएस को नियराना प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसको क्या जाना जाता है? नियराना प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो नियराना क्या है? तो नियराना राजस्थान का एक महल है जहां भारत और पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों ने परस्पर विचार विमर्श करके दोनों देशों के बीच संबंध को बेहतर करने के उपाय किए। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच 1999 ईस्वी में लाहौर घोषणा पत्र को परमाणु अर्थात सीबीएमएस का आधार माना जाता है। ठीक है, लाहौर घोषणा के पश्चात कारगिल की घटना, लाहौर जब हुआ उसके बाद जो है कारगिल की घटना को लेकर भारत में संसद पर हमले को लेकर दोनों देशों के बीच संबंध निम्नतया बिंदु पर आ गया। जब उधर कारगिल हुआ उसके बाद आप देखेंगे कि भारत में एक संसद जो पर भी हमला हो गया और इसके लेकर दोनों देशों में भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी कटुता आ गई। थोड़ी ही कटुता नहीं आई, बहुत कटुता आ गई कि मैं आपके साथ अच्छा संबंध लेकर आया हूं और आप हैं कि मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। लेकिन परमाणु क्षेत्र में सीबीएमएस पर प्रगति देखी गई, जैसे विदेश सचिवों के बीच सुरक्षा एवं परमाणु सिद्धांत के संबंध में परस्पर विचार विमर्श, उसके बाद दोनों देशों के बीच सुरक्षा एवं शांति के अस्थायी वातावरण का निर्माण करना, उसके बाद प्रक्षेपास्त्रों के परीक्षण के संदर्भ में पूर्व सूचना एवं पूर्व अधिसूचना जारी करने के संबंध में समझौता, फिर उसके बाद दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच हॉटलाइन को प्रक्रियात्मक बनाना, उसके बाद परमाणु मुद्दे के संदर्भ में परमाणु खतरे को कम करने के
करने के उपाय करने तथा परमाणु क्षेत्र में दुर्घटनाओं को रोकने का उपाय करना। फिर उसके बाद आपका जो था परमाणु क्षेत्र में इस CBMS का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि दोनों देशों को न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट माना जाता है। दोनों देशों को क्या माना जाता है? न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट माना जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इन देशों के बीच परमाणु हथियारों के प्रयोग की सर्वाधिक संभावना है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय विचारक मानते हैं। लेकिन दोनों देशों के परमाणु हथियार के संबंध में, दोनों देशों के भविष्य के संबंध के दृष्टिकोण पर जो मत है वो भिन्न पाई जाती है। जैसे दोनों देशों का इतिहास संघर्ष का रहा है, ये दोनों भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का इतिहास संघर्ष का रहा है, इसलिए इसके बीच भविष्य में परमाणु हथियारों के प्रयोग की संभावना है। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार दोनों देशों के बीच नागरिक समाज के संबंध को प्रगाढ़ करके दोनों देशों के बीच संबंध को संतुलित किया जा सकता है। उसके बाद तीसरे दृष्टिकोण के अनुसार दोनों देशों का परमाणु शक्ति संपन्न होना तथा दोनों देशों के बीच संबंधों में स्थिरता प्रदान करेगा, क्योंकि डिटरेंस की मान्यता है। डिटरेंस एक विचारक हैं, उनका मानना है कि एक परमाणु शक्ति संपन्न देश दूसरे परमाणु शक्ति संपन्न देश पर आक्रमण नहीं करता। तो आज मैंने आपको CBMS अर्थात विश्वास निर्माण के उपाय भारत और पाकिस्तान के बीच जो इतनी सारी बातें की गई, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको लिखना है, बहुत बड़ा भी नहीं आपको लिखना है, सबको मिला जुला कर लिखना है। तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि थोड़ा थोड़ा सब चीज़ इसमें डाल दिया जाए। और यही चीज़ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच CBMS जो विश्वास निर्माण के उपाय हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बहुत अच्छी पहल की थी, लेकिन उसके बाद आप देखे ही कि आपका कारगिल युद्ध हो गया, फिर उसके बाद आपका संसद पर हमला हो गया। तो ऐसा नहीं है कि भारत नहीं चाहता है, भारत अपने तरफ से बराबर चाहता है कि संबंध अच्छा रहे। इधर प्रधानमंत्री मोदी जी भी बराबर, इनका भी प्रयास रहता है कि सब देशों के साथ रिलेशन अच्छा हो, सब देशों के साथ मॉनिटरिंग करते हैं, जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वार्ता करते हैं, चाहे आतंकवाद पर हो, चाहे बेरोजगारी पर हो, चाहे आपको आर्थिक समस्या पर हो, सारे चीज़ पर वो बात करते हैं। और यही पता चलता है आपको CBMS विश्वास निर्माण, यही सारा चीज़ है जो आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। तो मैं आज आप लोगों को बता दूं कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से इसको बताया है, और आप लोग एग्जाम में इसको लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है, उसका भी लाभ आप लोग उठा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।